तो दोस्तों कैसा हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में हम पढ़ने पहला अध्याय में उदाहरण नंबर 6 आज हमें पढ़ना है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है और प्रश्नावली 1.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब उदाहरण नंबर 6वां है। उदाहरण नंबर 6वां क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो 5 माइनस रूट 3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे कि जो 5 माइनस रूट 3 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसी का उल्टा मान लेंगे, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है और हम मान क्या लेंगे कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब अगर ये अपरिमेय संख्या है तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटा बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं कि a बटा बी। ठीक है, जहां a बटा बी क्या है, सह अभाज्य संख्या a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 नहीं है, मतलब b 0 ना हो। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था कि 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हम उसी का उल्टा मान के चल रहे हैं कि 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब अगर ये एक परिमेय संख्या है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में। ये बटा b के रूप में, यही तो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 ना हो। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब अगर यहाँ पे हम बताएं संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। क्या हो, केवल एक हो, वही क्या कहलाएगा, अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो चलिए इसको और सरल करते हैं। इधर माइनस 5 इधर प्लस में है और इस 5 को अगर हम इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस रूट 3 बराबर a बटा b पहले से है, 5 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये माइनस है तो हम क्या करें, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करते हैं। तो ये जो अंडर रूट 3 माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने पर, ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो ये रूट 3, क्योंकि ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, a बटा b ये प्लस में है तो ये किस में बन जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगी, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये देखिए, ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अगर एक काम कर ले, प्लस वाले को पहले लिख ले, माइनस वाले को बाद में लिख ले, तो 5 पहले चला जाएगा और माइनस a बटा b बाद में आ जाएगा। ऐसे तो लिख सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, बस क्रम बदल दिए, हमने प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, भिन्न का घटाना है, और भिन्न का घटाना करने के लिए आप क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है, इसके हर में एक मानेंगे। अब एक और बी का एलसीएम बी ही आएगा। अब इसके हर में कितना है, एक है, एक से बी को भाग दोगे तो अब अगर आप किसी संख्या को एक से भाग देते तो वही संख्या मिलती है। तो उसी तरह अगर जैसे मान लीजिए 1 से 2 को भाग देना हो 2 मिलेगा, 1 को 3 से भाग देना हो, ठीक है, या 1 से 3 को भाग देना हो 3 मिलेगा, 1 से 4 को भाग देना हो 4 मिलेगा, 1 से 10 को भाग देना हो 10 मिलेगा। उसी तरह 1 से जब हम b को भाग देंगे तो b मिलेगा, और अंश में कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो अंश में वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 5b बन जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब b से b को भाग देना है
तो बी से बी को भाग देंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा। जैसे 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 कम 2 एक बार में चला गया। 10 से 10 को भाग देंगे 10 से कम 10 एक बार में चला जाएगा। 100 में 100 को भाग देंगे तो 1 कम 100, मतलब सेम में जब सेम को भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो बी से बी को भाग देंगे तो 1 मिलेगा और अंश में कितना है, ए है, और ए में 1 का गुणा होगा तो ए 1 कम ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से अगर देखें तो जो हमारा 5 बी ए ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 5 ए को पहले लिख लेते हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, ठीक है। 5 ए बी ये क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए 5 बी माइनस ए अपान बी, ठीक है, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर √3 लिखा हुआ है ना। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, √3। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या होगी। अब आप बताइए कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है? अब बताइए क्या √3 एक परिमेय संख्या है? इस लेक्चर के पहले लेक्चर में हमने √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखा है ना। तो √3 तो अपरिमेय है क्योंकि हमने पहले ही सिद्ध करके इसको रख लिया है। ठीक है, तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो गलत ना हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √3 है क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये हमने क्या माना था, गलत माना था, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है इसके पिछले लेक्चर में, अब जाके देख सकते हैं। ठीक है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है जिससे संख्या है, अतः ऐसा लिखते हैं, अतः हमारी कल्पना का मतलब है हमने जो मान रखा था वही कल्पना है ना। अतः हमारी कल्पना गलत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर यहां से देखा जाए कि ये 5 ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो इस पूरे के बराबर में √3 है, तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमने पहले ही प्रूफ करके रख लिया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, क्योंकि हमारी कल्पना के हिसाब से √3 क्या मिल रहा है, परिमेय मिल रहा है, जबकि वास्तव में √3 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कहीं पढ़ रखा था कि मत कर तमन्ना ए दिल तो किसी को पाने की
कि मत कर तमन्ना ए दिल तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की, खुद को बना ले इस कदर कि खुद को बना ले इस कदर कि लोग तमन्ना रखें सिर्फ तुझे पाने की, लोग तमन्ना रखें सिर्फ तुझे पाने की। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि आप किसी की तरह बनने का प्रयास मत करिए, आप खुद इस तरह बन जाइए कि लोग आपको चाहने की इच्छा रखें और आपकी तरह बनने की इच्छा रखें। ठीक है दोस्तों, तो बस आज क्लास यहीं तक खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।